नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं इकाई 7 में ईदगाह कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस कहानी में जो है, यह कहानी ईदगाह एक वृद्ध विमर्श और बाल विमर्श को दर्शाने वाली कहानी है। इसके साथ ही इस कहानी में नैतिकता, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, वह भी हमें दिखाई देता है। वह क्या है, किस प्रकार है, वह हम इस कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वह भी हम नेट जेईई वेबसाइट परीक्षा के दृष्टिकोण से हम पढ़ने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं यहाँ से। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। यानी रमजान के कितने, रमजान जो है 30 दिन का, यानी एक माह का होता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है। यानी आज क्या है, ईद का दिन है, तो आज का जो सूर्य है, दिन है, वह कितना प्यारा और कितना निराला है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी पूरा जो सूर्य है, चंद्र है, पूरी प्रकृति जो है, वह पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने वाले की तैयारियां हो रही है। यानी गांव में कितनी हलचल है, सब लोग जो है तैयार होकर, नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने वाले हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए। जो भी उनके रोज़े होते हैं, उपवास होते हैं, वह तो समाप्त हो गए हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यानी किसी के बटन में, कुर्ते में जो है बटन नहीं है, और जो कोई सुई धागा लेने के लिए आस पड़ोस के घरों में जाता है। ये गांव देहातों में ही मिलता है कि आस पड़ोस से सुई धागा मांग कर ले जाए, या कहीं अन्य वस्तु। किसी के जूते कटे हो गए हैं, उनमें उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। यानी किसी के जूते में तेल डालना है और तेल लगाना है। जो चमड़े के जूते होते हैं, उसी को तेल लगाया जाता है, और वो तेली के घर पर जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। यानी सानी पानी, यानी जो भी चारा पानी है, वह बैलों को दे दे जल्दी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी ईदगाह से लौटते लौटते कौन सी पहर हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी ईदगाह से गांव का जो वातावरण है, वह ईदगाह से कितनी दूरी पर है, तो 3 कोस का है। 3 कोस का वह अंतर है, याद रखिए। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। यानी उस ईदगाह में जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है, स्त्रियां है, महिलाएं है, पुरुष है, बड़े हैं, बुजुर्ग है। तो बच्चे, लड़के जो है, वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। यानी किसी ने जो है एक उपवास रखा है, एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। यानी किसी ने अभी बच्चे हैं, कहते हैं कि बच्चों को सभी भगवान जो है माफ़ करते हैं, तो उसी प्रकार किसी ने दोपहर तक रोज़ा रखा है, किसी ने एक दिन का रखा है, फिर भी बच्चे जो है खुश है और इस ईदगाह का हिस्सा बने हुए, एक भाग बने हुए हैं। छोटे बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए कोई ईद ही है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वहाँ आ गए। यानी छोटे बच्चे जो कहते हैं, जैसे समझो किसी के गांव का, छोटे बच्चे का गांव का मेला बहुत दिनों तक, दिन दूर है, तो वह आज से ही रट लगाए रहता है। उसी प्रकार वह कहेंगे कि ईद आ रही है, ईद आ रही है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्यों प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। यानी उन बच्चों को कुछ ये नहीं है कि सेवैया पकाने के लिए घर में है या नहीं है। इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदवास चौधरी का कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यानी अब्बाजान चौधरी कायम अली के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि घर में कुछ नहीं है और उनसे कुछ उधार पैसे लाने के लिए जा रहे हैं। ये बच्चे कहाँ समझते हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुरही में हो जाएगी। यानी चौधरी साहब जो है आंखें बदल ले, यानी दिल से इनकार कर दे, तो वह सारी ईद जो है वह खुशी का मौका है। और मुरहिम जो है वह एक प्रकार का एक
ये होता है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। किसके जेबों में? चौधरी के। बार बार जेब जेब से अपना खजाना निकल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12 है। उनके पास 15 पैसे, यानी मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं? मोहम्मद के पास 15 पैसे है। याद रखिए, पूछा जा सकता है मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं, तो मोहम्मद के पास 15 पैसे है। याद रखिए। नहीं, मोहसिन के पास 1 2 3 8 और 9 15 पैसे, यानी मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास जो है वह 15 पैसे है मोहसिन के पास। अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, यानी अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, यानी सबसे ज़्यादा जाने में कौन है? मेले में ईदगाह जाने के लिए हामिद है। वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यानी हामिद के पिता की मौत कहाँ किस बीमारी से हुई? तो हैजे से हुई। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता है क्या बीमारी? यानी पीली होते होते मर गई। कहती तो सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गया। यानी वो पीली पड़ती पड़ती एकदम पीली पड़ गई और मर गई, और लोगों ने पूछा तो वह सब कुछ सहते सहते एकदम वह असहनीय हो गई और संसार से विदा हो गई, यानी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। यानी हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना है। और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। यानी उसकी दादी कहती है, तुम्हारे पिता अब्बा जान जो है वह बहुत सारे पैसे कमाने के लिए गए, और आते समय बहुत सारी थैलियाँ लेकर पैसे लाएंगे। और तुम्हारी अम्मी जान जो है वह अल्लाह मियाँ के घर से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे खिलौने लाने के लिए गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। एक इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। कहाँ गया? आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। पूछा गया है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। यानी गोटा यानी क्या समझो, ये ऐसी टोपी है और इसका ये जो गोटा है वो, हाँ, उसको किनारा है उसको गोटा कहते हैं, गोड भी कहते हैं। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी, नियमतें यानी क्या? दुआएं लेकर आएगी, तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेंगे मोहसिन नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन है? अमीना हामिद की दादी है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज अबीद होता तो, यानी हामिद के पिता का नाम क्या है? अबीद है। हामिद के पिता का नाम क्या है? अबीद है। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि हामिद के पिता का नाम क्या है? अबीद है, क्योंकि एक ही बार आया है और परीक्षा में आजकल ऐसे ही सवाल बनते जा रहे हैं छोटे छोटे। तो उसी दृष्टिकोण से हम भी लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ रहे हैं। हामिद के पिता का नाम अबीद है। क्या इसी तरह ईद आती? यानी वह आमिना कहती कि यदि आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने की क्या मतलब? यानी हामिद जो है छोटा है, बच्चा है, तो उसको क्या उतना समझ नहीं होती है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। यानी हामिद के अंदर क्या है? अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल
कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, यानी गांव के जो बच्चे हैं वह अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे, घर वालों के साथ जा रहे, लेकिन हामिद का कोई नहीं है। हामिद का बाप आमीना के सिवा और कौन है। अ, उसे उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी, यानी अमीना उसको ऐसे अकेले न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। यानी नन्ही सी जान है, छोटी जान है, बच्चा है, तो 3 कोस तक पैदल कैसे जाकर आएगा, और उसमें पैर में चप्पल जूते कुछ नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, यानी यदि दादी उसके पास जाती अमीना तो थोड़ी कुछ देर के बाद गोद में लेती। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा, यानी घर में सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यानी पैसे होते तो सब कुछ सामग्री एक साथ खरीद कर पका लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने लगेंगे, यानी यहाँ पर जो है चीज़ें लाने में ये करेंगे, क्योंकि एक दो घर से पैसे मांगेंगे, फिर वह दुकान पर जाकर खरीदेंगे। ऐसे मांगे तो ही मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फरहीम के कपड़े सिले थे, यानी किसके कपड़े, फरहीम। ये आज तक सवाल नहीं पूछा, लेकिन फरहीम किस कहानी का पात्र है या किस कहानी में फरहीम का उल्लेख आया है, तो ईदगाह कहानी में आया है, याद रखिए। 8 आने पैसे मिले थे, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गौलन सिर पर हो गई। अभी गौलन जो है, गौलन भी इसी कहानी की पात्र है, याद रखिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो पैसे हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। आप तो कुल 2 आने का पैसे बचे हैं, यानी आप कुल कितने, 2 आने ही पैसे बचे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, यानी 3 पैसे जो है अमीना ने हामिद को दिए और 5 पैसे इसके जेब में। कुल कितने पैसे मिले थे गौलन का ये कपड़े सीने के बाद, 8 पैसे। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, यानी ये इस पर ईद का त्यौहार और इसका जो पूरा ये है वह अल्लाह ही करे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हरिन सभी तो आएगी, यानी इसमें कौन कौन धोबिन है, नाइन है, मेहतरानी, ये नाम किस कहानी में आए, धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हरिन, यह ईदगाह कहानी में आई है, याद रखिए। सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस के मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए, साल भर का तो त्यौहार, यानी सभी वह आएगी घर में खाने के लिए और उसको देने के लिए कुछ नहीं होगा सेवैया वो, तो वह किस किस से मुँह चुराएगी। ज़िंदगी खैरियत से रहे, अब उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, यानी बच्चों को जो है खुदा सलामत रखे, यह दिन भी कट जाएंगे। से मेला चला, यानी इस प्रकार से वह मेले चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, यानी सभी बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ आगे निकल जाती, यानी कभी जो है सबके सब बच्चे जो है आगे दौड़ निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते, यानी फिर आगे दौड़ जाते और जो पीछे के लोग हैं उसका इंतज़ार करते साथ वाले लोगों का, छाँव में रुककर। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगाए हैं, यानी हामिद जो है दौड़ रहा है और हामिद कहता है कि यह लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में जैसे पर लगे हैं, पंख लगे हैं, उस प्रकार वह चल रहा है, उड़ रहा है। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, यानी शहर नज़दीक आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, यानी सड़क के दोनों ओर किसके बगीचे, किसानों के, मालिक के, तो अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और चिलियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, यानी कोई जो है आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंकता है और माली जो है चिल्लाता है, गाली देता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है, यानी माली को लगा कि वह पेड़ के नीचे आया है तो वह दौड़ता हुआ आता है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत, यह कॉलेज, यह क्लब कितने बड़े कॉलेज में कितने बड़े लड़के, यह क्रम पूछा जाता है, याद रखिए। पहले क्या आते हैं, बगीचे, फिर इमारत, फिर अदालत और फिर कॉलेज और फिर
क्लब आता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। पहले बड़े बड़े लोगों के बगीचे, फिर उसके बाद इमारत, फिर अदालत और फिर कॉलेज। यानी यह बगीचे क्या है, बगीचे 1 नंबर, ये बगीचे 1 नंबर है, ये इमारतें 2 नंबर पर आती है, अदालत तीसरी बार आती है, फिर कॉलेज, और 5 नंबर पर जो है क्लब, यह क्लब है, क्लब घर है, यानी 5 नंबर पर क्लब घर आता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े हो गए, यानी यह आगे कहते हैं बड़े कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते हैं, यानी बड़े से कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते हैं। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच। उनकी बड़ी बड़ी मूंछ है, यानी वह कॉलेज के लड़के बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आती है, तो वो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि ये बड़े नहीं है, बड़े लड़के नहीं है, बड़े बड़े आदमी है, उनकी दाढ़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं। यानी किसके स्कूल मदरसे में बड़े लड़के, तो हामिद के स्कूल मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं और वो रोज़ मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं आने देते। यानी क्लब घर में जो है बड़े बड़े तमाशे होते हैं, खोपड़ियाँ दौड़ती हैं मुर्दों की, और वहाँ तमाशे होते हैं, पर वहाँ अंदर किसी को आने नहीं देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, यानी क्लब में जो है शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती है, मेमे यानी मेम साहब। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही नहीं सकेगी। यानी हमारी अम्मा को या हमारी माँ को वो खेलने को लोग कहे तो बैट तो हमारी माँ पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि पहले ही साधारण परिवार से, तो वहाँ घर के ही खर्च उठाने में, घर का ही नियोजन लगाने में अस्त व्यस्त हो जाती है, तो खेलने का समय उसके पास कहाँ है। घूमते ही लुढ़क जाए, मोहम्मद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। यानी हामिद कहता है कि मोहम्मद कहता है कि हमारी अम्मा जान यदि वह ऐसे खेल खेलने लगी तो कांप जाएगी हाथ। मोहसिन बोल चलो मैनो आटा पीस डालती हो, ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगी। यानी मोहसिन कहता है कि हमारी अम्मा तो आटा ही गूंदने लगेगी, आटा पीसती है, और कुछ थोड़ा सा बैट पकड़े तो वहाँ हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। यानी किसकी माँ रोज 5 घड़े पानी निकालती है, तो यह किसकी माँ है, तो यह जो है मोहम्मद की माँ है, याद रखिए। नहीं, मोहसिन की माँ है। मोहसिन किसकी माँ 5 घड़े रोज पानी निकालती है और भैंसों को पिलाती है, तो मोहसिन की माँ। किसी मेमे को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए, मोहम्मद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा कितनी तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका, सच। आगे चले, यानी वह कहता है मोहम्मद, उस दिन में हमारी गाय छूट गई थी, तो वह गाय के पीछे चौधरी के खेत में गई थी। किसकी गाय चौधरी के खेत में गई थी, तो मोहम्मद की जो गाय है वह चौधरी के खेत में गई थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है बारीकी से प्रश्न। लेकिन वह दौड़ती हुई गई और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका, सच। आगे चले, यानी आगे चलने के बाद हवा, ये 6 नंबर पर क्या आते हैं, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। यानी हलवाई की दुकानें शुरू हुई, और हलवाई की दुकानें शुरू होने के बाद मेला आ गया, याद रखिए। मेले में पहुंचने से पूर्व ईदगाह कानी में मेले में पहुंचने से पूर्व कौन कौन से चीज़ें दिखी उनको, उसका क्रम लगाए। तो पहले बाग बगीचे, फिर क्या हुआ, फिर इमारतें, फिर क्लब घर लास्ट में है, ये ऐसा चीज़ें जो है वहाँ पूछी जा सकती है, तो याद रखिए। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है,
देखो यानी वहाँ पर सब्जी मिठाई की हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई और वहाँ से जो है मेला प्रारंभ हुआ शुरू हुआ। आज खूब सजी थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी यानी मन भर मिठाई होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है। यानी हम अब्बा कहते थे कि रात को जिन्नात आता है। जिन्नात यानी कौन? जो स्वर्ग से दूत है, वह स्वर्गदूत आता है, देवदूत आता है और वह जितनी भी दुकान पर मिठाइयाँ बचती है वह खरीद लेता है, सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चल जाए। यानी जिन्नात के पास तो सब कुछ है, तो जिन्नात के पास रुपयों की पैसों की क्या कमी हो सकती है, जितनी चाहे उतनी वह ले जा सकते हैं। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते आप है कि फिर फेर में हीरे जवाहरात तक उन्हें पास रहते। यानी हीरे जवाहरात तक जो है वह जिन्नात के पास रहते हैं। जिसके खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे, यानी जिससे खुश हो जाती है उसको कटोरिया और टोकरे भर भर कर जवाहरात जेवर वो देते हैं। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होता है मोहसिन। यानी हामिद ने किसको पूछा? मोहसिन से पूछा कि जिन्नात जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। यह मोहसिन कहता है किसको? हामिद को। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, और उन्हें कैसे खुश करते होंगे, यानी उनको कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे। यानी जिन्नात को हामिद क्या कहता है? हामिद पूछता है कि वो जिन्नात को किस प्रकार खुश किया जाता है, उसका मंत्र कुछ बता दे तो एक जिन्नात को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। यानी मोहसिन क्या कहता है कि मैं तो यह नहीं जानता कि जिन्नात को किस प्रकार खुश किया जाता है, लेकिन चौधरी साहब के काबू में जो है बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी लाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुबराती का बछवा उस दिन खो गया था। यानी किसका बच्चा खो गया था? बछवा खो गया था, तो जुबराती का बचवा जो है खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है। यानी जुमराती का बच्चा खोकर कहाँ गया था? तो मवेशी खाने में गया था, याद रखिए। और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है। यानी चौधरी के पास क्यों धन है? क्योंकि जिन्नात उससे मिलता है, बातें करता है और वही जिन्नात देता होगा, ऐसा बच्चे समझ रहे हैं। और क्यों उसका इतना सम्मान? आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। यानी यह पुलिस लाइन है, यहाँ पर सभी जो है कांस्टेबल जो है वह कवायद करते हैं। रिटर्न 5 हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाए, यानी चोरियाँ न हो इसलिए वो पहरा देते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यानी मोहसिन ने उसका विरोध किया और कहा, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो हाजी हजरत, यह चोरी करते हैं। यानी यह पहरा नहीं, यह चोरी करते हैं। जितने चोर टाकू है सब इनसे मोहल्ले में जाकर जानते हो रहो। यानी सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते। यानी पुलिस रात को जागते रहो कहते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। यानी तभी इन लोगों के पास कितने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में, यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से छूट गई, पंक्ति टाइप करने में छूट गई। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 12 रुपया महीना पाते हैं। यानी 12 रुपया महीना, यानी कितना महीना? तो यहाँ पर छूट गए। हम दूसरे PDF में देखने का, दूसरा PDF मेरे पास है, लेकिन कुछ PDF ऐसे है अभी मेरे पास, वो खुल ही नहीं रहे हैं। क्यों पता नहीं, क्यों नहीं खुल रही इसका कुछ पता नहीं, लेकिन खुल ही नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और आगे की कहानी बाद में देखते हैं। धन्यवाद।